करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज आप सब ये लोग यहाँ पे पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज यह विशेष तिथि है, आज एकादशी है, आज पाशांकुशा एकादशी है। भगवान के पेट से अधर्म का जन्म हुआ, तो वहाँ से पापी पुरुष का जन्म होता है। तो पापी पुरुष पूछता है कि मुझे रहने का स्थान बताओ। तब भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है उसमें तुम्हारा वास होगा। इसलिए हम वैष्णव भक्तों को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और एकादशी करने से भक्ति की कृपा मिलती है। तो आज एकादशी का दिन है और आज हम सब भगवान की एक विशेष लीला श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान शब्द का मतलब है कि जैसे कोई धनवान व्यक्ति होता है, तो धनवान ये हम कैसे कह सकते हैं कि उसके पास बहुत सारा धन हो। जैसे किसी के पास धन बहुत है तो उसको हम धनवान कहेंगे।
किसी के पास सौंदर्य है तो हम उसको सौंदर्यवान कहेंगे। तो भगवान किसे कहा जाता है? भग शब्द का मतलब है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी कि वैभव। तो भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान में 6 प्रकार के जो भग है वो इस प्रकार से। पराशर मुनि जो कि वेद व्यास के पिताजी थे, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणं भग इति गणा। यानी कि संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण सौंदर्य, ये 6 प्रकार के भगवान के अंदर भग है, यानी कि ऐश्वर्य है। इसलिए हम इसे भगवान कहते हैं। देखिए, संपूर्ण का मतलब यहाँ जो है वो अलग है। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया होता है तो हम किसी को उसमें से कुछ पैसे देते हैं। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है और हम किसी को उसमें से 50,000 देते हैं, तो हमारे पास 50,000, 1 लाख रुपया में से 50,000 कम हो जाएगा और सामने वाले के पास वो 50,000 आ जाएंगे। लेकिन भगवान में ये जो भग है अलग अलग प्रकार के, वो संपूर्ण है। यानी कि भगवान अपने ऐश्वर्य में से उनके भक्तों को कुछ भी ऐश्वर्य प्रदान करते, फिर भी भगवान के पास उतनी ही मात्रा में वो ऐश्वर्य रहते हैं। भगवान जैसे सुदामा है, तो सुदामा जब द्वारका से लौटते हैं तो रास्ते में सोचते हैं कि कितनी भव्य नगरी थी, द्वारका की कितनी भव्य नगरी थी। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, तो भगवान ने सबके लिए एक महल बनाया था। तो पूरी द्वारिका में 16,108 महल थे, और वो महल कोई छोटे छोटे नहीं थे, मतलब विला टाइप भी नहीं थे। जैसे सूरत इतना बड़ा सिटी है, वैसे उस टाइप के महल थे। प्रत्येक रानी के ऐसे महल थे। तो सुदामा जब द्वारिका से रिटर्न आता है, तब रास्ते में भगवान के बारे में सोचता है कि मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, फिर भी कृष्ण ने मुझे धुतकारा नहीं। कृष्ण इतना समृद्धवान होके भी मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण को यथा योग्य पूजा किया। भगवान ने सुदामा को अपने पलंग पे बिठाया और उनका चरणाभिषेक किया। तो भगवान ब्राह्मणों को इतना प्रेम करते हैं। तो सुदामा जब रास्ते में रिटर्न आ रहे थे तो उनका जो घर है वहाँ नज़दीक पहुँचते ही सुदामा ने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े भव्य महल, नगरिया, सुंदर सरोवर, जलाशय जिसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। तो सुदामा जरा सोचने लगा कि ये कैसा आश्चर्य है, क्या मैं अपने रास्ते से घूम गया हूँ कि या मैं रास्ता अपना भूल गया हूँ। तो जब ऐसा सोचने लगा तो उनकी पत्नी वहाँ आके बोलती है कि हे नाथ, आप मेरे पति सुदामा हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। आप कृष्ण से मिलने गए थे, हो सकता है कृष्ण ने आपको वहाँ कुछ नहीं दिया, लेकिन आप जब वहाँ से निकले तब यहाँ रातों रात इतना भव्य महल बन गया। तो भगवान ने अपना जैसा महल, श्रीमद् भागवत में ये शब्द लिखा है कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर महल सुदामा को रातों रात भगवान ने सुदामापुरी यानी कि पोरबंदर में दे दिया था। तो भगवान अपने भक्तों को इतना ऐश्वर्य देते, फिर भी भगवान के पास उस ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। यानी कि भगवान के अकाउंट में से उतना कभी वो बैलेंस माइनस नहीं होता। तो इसका मतलब, संपूर्ण का मतलब ही है कि भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य, जितने भी ऐश्वर्य है, सब कुछ देने के बाद भी भगवान में वो चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। और भगवान की कृपा से ये जगत बना, इतने सारे जीव है, सबको सब कुछ जो चाहिए वो सब भगवान की कृपा से मिलता है। तो भगवान सबके पालक पिता है। हम जब हमारा जन्म होता है तब से हम हमारा मृत्यु के समय तक हमारा हर रोज़ का खाना पीना, हमें जीवन जरूरियात जितनी भी चीज़ें, जैसे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, अगर 1 मिनट के लिए हम अपना सांस रोक दे तो जीने में कठिनाई आ जाएगी। तो हमारी श्वास की प्रक्रिया में जो वायु का अंदर ले जाना और बाहर ले जाना, तो ये भगवान की कृपा है। हमने कोविड में ये देखा था कि कितने सारे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं,
फिर भी वो लोग को ऑक्सीजन का बोतल नहीं मिल रहा था, इतनी कमी हो गई थी। तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि भगवान हमको हर रोज़ ये सब चीज़ें देते हैं। जैसे हमारे घर में जो पानी आता है उसका हम लोग वेरा पावती बिल भरते, ठीक है, टैक्सेस भरते। अगर 1 लीटर पानी कोई अगर लेबोरेटरी में बनाने जाओ, जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावट से हाइड्रोजन H2O, ठीक है, इन दोनों के मिक्सर से पानी बनता है। अगर हमको सिर्फ 1 लीटर पानी बनाना ना हो तो उसका कीमत होगी 1200 रुपये। 2 अलग अलग गैस, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। तो 1 लीटर पानी बनाने में हमको 1200 रुपये खर्च लगते हैं। तो सोचो कि हम हर रोज़ का कितना पानी पीते हैं, कितना अपने घर के कार्य में कितना पानी हम बहा देते हैं। तो ये भगवान की कृपा से हमें फ्री ऑफ चार्ज में मिला है। जो हमें जीवन ज़रूरत चीज़ें हैं, हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो हमारी आंखें बराबर काम करिए, हम कोई भी कार्य अपने हाथ से पैर से ही करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि हम लोग इतने समय से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। कभी कोई बोलता है कि हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते कि उन्होंने ये सब बनाया। ठीक है, मत विश्वास करो, तो आप सांस क्यों ले रहे हो? आप सांस छोड़ दो ना। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है तो सांस, मतलब वायु देवता है वो भी भगवान के अंडर में कार्य करते हैं, तो सांस लेना ही बंद कर दो तो वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। तो भगवान हमें इतना सब कुछ देने के बाद भी कभी हमको ये नहीं कहते कि आप हमें थैंक यू बोलो। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर रोज़ जब उठे या फिर जब सोने जाए तब हम भगवान को एक बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने हमें जो ये जीवन दिया है, कल हम उठेंगे या नहीं उठेंगे उसका भी कोई फिक्स नहीं है। ये भागवत महाराज परीक्षित को सुनाया गया। तो परीक्षित महाराज को ये श्राप दिया गया था एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होगी। उस समय जो लोग ब्राह्मण थे तो उनका तप उतना था, उनमें बल उतना था, वो जो बोलते थे वो शब्द सा, मतलब एक एक शब्द सच होता था, उतना उनका प्रभाव था। तो वो ऋषि पुत्र जो था उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के बाद, आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारी मृत्यु एक तक्षक सांप के काटने से होगी। तो परीक्षित महाराज का फिक्स था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है। 7 दिन के पहले किसी भी हाल में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पहले मृत्यु हो जाती है तो वो ब्राह्मण का श्राप फैल जाएगा और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ब्राह्मण का श्राप फैल जाए, ठीक है। तो निश्चित था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी थी। लेकिन हमारा जीवन का कोई फिक्स नहीं है, हमारे एक क्षण के बाद भी हमारे जीवन का क्या होने वाला है वो भी फिक्स नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज की जो सिचुएशन है उससे गंभीर परिस्थिति हमारी है। परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि 7 दिन के बाद होना है, हमें तो पता ही नहीं है, कल का भी पता नहीं है। तो उनसे ज़्यादा तैयारी या तो उनसे ज़्यादा लीला कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित को जब ये श्राप दिया गया तो महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि पूरे पृथ्वी पे उनका शासन चलता था। उनके पास ना तो कोई किसी भी प्रकार की धन की कमी थी, उनके पास मंत्री की, सलाहकारों की, किसी की भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज परीक्षित वन में निकल गए, सब कुछ छोड़ के। अपने बेटे को पूरा राज्य दे दिया कि अब से तुम संभालो, हम जाते हैं वन में। तो महाराज परीक्षित वन में चले गए और जो भी सामने कोई ऋषि मुनि मिलता था उनसे यही प्रश्न करते थे कि जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उनकी मृत्यु नज़दीक है तो उसको क्या करना चाहिए। इतने में ही सुखदेव गोस्वामी वहाँ आते हैं, जो भागवत के मुख्य वक्ता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनका मृत्यु नज़दीक हो या तो जो मरने वाला इंसान हो, उसके लिए एक अमृत रूप है कृष्ण कथा का श्रवण। कृष्ण कथा अमृत जो है वो उसके लिए अमरत्व प्राप्त करने वाली वस्तु है।
तो इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध करते हैं कि मुझे आप वो कृष्ण कथामृत का आस्वादन कराइए। तब महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, माँ यशोदा भगवान कृष्ण के लिए दही मंथन करने का कार्य करती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण का ही क्यों नाम लिया गया, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा था सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे उनकी कथा सुनने हैं, उनके बारे में जानना है। जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था, यानी कि जब मैं अपनी माँ उत्तरा, परीक्षित की माँ का नाम उत्तरा है और पिता का नाम अभिमन्यु है, तो जब मैं आपकी माँ के पेट में था तब ब्रह्मास्त्र जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, तो वो मुझे मारने के लिए आया, वो मुझे जला रहा था, मेरी चमड़ी, मेरी पूरी स्किन जल रही थी। तब चतुर्भुजधारी यही भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप में मेरी माँ के पेट में प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा की। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। दूसरी बात, ये वही कृष्ण है जो मेरे दादा यानी कि अर्जुन को महाभारत का युद्ध जीतने में पूरी तरीके से मदद की थी। महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सामने वाले पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इतने तेजस्वी लोग थे। इनको महारथी, अथिरथी कहा गया, यानी कि ये अर्जुन से 10,000 गुना बुद्धिमान, 10,000 गुना शक्तिशाली। और इस पूरे क्षेत्र को पितामह भीष्म में इतनी ताकत थी क्योंकि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत किया था, इसलिए उनके अंदर इतना बल था कि वो पूरे पांडवों को, पूरे कौरवों को भी नाश करने के लिए सक्षम थे, इतनी उनमें सामर्थ्य था। फिर भी वो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जिन्होंने स्वयं अर्जुन को ट्रेन किया है, वो द्रोणाचार्य, तो इन सब से भगवान श्री कृष्ण ने इस पांडवों की रक्षा की। तो वही मेरे कुल के, मतलब मेरे तो जीवनदाता है, महाराज परीक्षित करे मेरे जीवनदाता है, लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण मेरे कुल के भी जीवनदाता है। तो आज मुझे उनके बारे में श्रवण करना है। तो महाराज सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कृष्ण जन्म की कथा कही कि कृष्ण इस धराधाम पे कैसे प्रकट हुए। तत्पश्चात पूतना लीला सुनाई। इसके बाद में एक लीला विशिष्ट सुनाई, जिसमें ये साबित किया भगवान ने कि भगवान बोलते हैं मेरा न तो बाहर है न तो अंदर है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान का एक अर्थ होता है कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी कि सब जगह है। जैसे ब्रह्मा जी है, वो भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने ये सब सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब सृष्टि बनाने के बाद भी 84 प्रकार लाख की योनियाँ बनाई गई, मानव शरीर सब कुछ बना गया, लेकिन वो एक्शन मोड, रनिंग मोड पे नहीं आए। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, झाड़ का एक पत्ता भी हिलता है, तो वो हिल नहीं रहा था, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था। तब वह भगवान श्री विष्णु ने सर्व जगह फैल के, यानी कि सर्वव्याप्त होके सब जगह, ऐसा भगवद गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के मैं कण कण में व्याप्त हूँ, यानी कि उनका यही मतलब है कि भगवान में कण कण में व्याप्त हुए और सब ये जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्किंग मोड, रनिंग मोड पे आई। तो इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार भगवान का सर्वव्यापी है, तो जो सब जगह होता है उसका बाहर कुछ नहीं होता, उसका अंदर कुछ नहीं होता। जो ऊपर भी है नीचे भी है। इस पृथ्वी से 7 लोग ऊपर है, स्वर्गलोक, पितृलोक, महरलोक, तपरलोक, जनरलोक और सत्यलोक। ये प्रकार के 7 लोग ऊपर है और पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातर और छेल्ले पाताल। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ पे सब जगह भी भगवान विद्यमान है। तो भगवान, ये जो अभी लीला हम श्रवण करने जा रहे हैं, उसके द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं
कि मुझसे ही सब कुछ आता है, मैं ही सबका आदि सृष्टा हूँ, फिर भी मैं भक्तों के वश में आ जाता हूँ। जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, जो अपने मन में हमेशा मेरा रटन करता है, उसके वश में मैं आ जाता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, श्री शुक उवाच एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक बार माता यशोदा भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, जो अपना पुत्र है, उसके लिए दधी मंथन यानी कि दही का मंथन करके उसमें से मक्खन निकालने की जो प्रोसेस है उसको करने के लिए बैठे। तो माता यशोदा ने भगवान के लिए दही मंथन करने का कार्य क्यों किया? क्योंकि अब तक डेली माँ यशोदा के घर पे कोई न कोई गोपियाँ आके कंप्लेन करती है कि यशोदा तेरा बच्चा कैसा है, तेरा बाल कैसा है, ये कन्हैया कितना चंचल है, कितना नटखट है, हर दिन हमारे घर पे आके किसी न किसी के घर पे आके माखन चुराता है। चलो माखन चुराए वो भी कोई बात नहीं, हमारे घर पे कोई माखन की कमी नहीं है, खाए मतलब कोई बात नहीं, चुराए। माखन चुराता है, माखन जिस घर में रखा होता है ना, क्योंकि हम बहुत सारे, कोई मक्खन बासी होता है, कोई ताज़ा होता है, तो वो इतना चंचल और इतना बुद्धिमान है कि उसको पता चल जाता है कि कौन सी मटकी पे ताज़ा माखन है, तो उसी कक्ष में जाता है और वही मटकी वहाँ से नीचे से उतारता है। जैसे हम पहले के ज़माने में मटकी ऊपर टिंगा के रखते थे, ऊपर तान के रखते थे ऐसा, तो वो मटकी वहाँ से नीचे उतारता है। फिर इतना ही नहीं, उसके मित्र मधुमंगल, श्रीदामा, इन सबको लेके आता है और इन सबको लेके आके वो माखन चुराता है। पहले उनका मोटा मित्र है एक, जिसका नाम है मधुमंगल, उसको पहले नीचे बिठाता है, उसके ऊपर श्रीदामा चढ़ता है, श्रीदामा के ऊपर फिर कृष्ण चढ़ते हैं और वो फिर मक्खन की मट्टी ऊपर से नीचे उतारते हैं और सब खाते हैं। चलो माखन खाए, माखन चुराए, उसका भी हमें कोई ये नहीं, खाता कम है और फेंकता ज़्यादा है। दीवार में भी माखन के लोने हैं वो फेंके हुए हैं, कहीं पे फर्श पे फेंके हुए हैं, हमारा पूरा घर तहस महस करता है। इसी से उसे अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो बंदर को अपनी आवाज़ में बुलाता है, क्योंकि भगवान है तो वो बंदर को अपनी आवाज़ में बुलाते हैं, जिससे बंदरों को पता चल जाता है कि हाँ कृष्ण यहीं पे है और हमको बुला रहे हैं। आज भी कोई वृंदावन गया है? वृंदावन कौन कौन गया यहाँ से? अच्छा, तो वृंदावन में आप कभी जाइएगा तो आप वहाँ देखोगे कि बंदर आपको कहीं रास्ते में दिखने मिल जाएंगे। तो ये बंदर उसी समय वैसी ही शरारतें किया करते थे। तो बंदरों को खिलाता है, खुद भी खाता है, और अगर कोई बंदर गलती से भी उस मक्खन के लोने को ऐसे सूंघ के, अगर बंदर को अच्छा नहीं लगता तो बंदर फेंक देता है, तो उस कक्ष में जितनी भी मटकी होती है सबको फोड़ देता है कि अरे गोपी ये तेरा क्या मक्खन, जो बंदर ना खाए हम क्या खाए, ऐसे करके वो मक्खन की मटकियाँ तोड़ देता है। तो यशोदा अपने लाल को थोड़ा सुधारो, उसका थोड़ा सही मार्ग में लाओ, क्योंकि अगर तुमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आज मक्खन की चोरी करेगा, कल कुछ किसी और चीज़ की चोरी करेगा। तो हर दिन ये कंप्लेन आती थी, इससे यशोदा थोड़ी तंग हो गई। फिर एक बार यशोदा ने ये सोचा कि मेरा लाला दूसरे के घर में जाके माखन क्यों चुराता है, क्या मेरे घर में कोई माखन की कमी है?
यशोदा के पति का नाम था नंद बाबा। नंद बाबा उसे कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में ये स्पष्ट लिखा है कि जिसके पास 9 लाख गाय होती है उसको नंद कहा जाता है। तो हमारे घर पे गाय की कोई कमी नहीं है, और एक गाय एक टाइम पे 20 लीटर दूध देती है, तो 2 टाइम अगर दूध दे तो 40 लीटर दूध। 9 लाख गाय का हर रोज का 40 लीटर दूध, तो इसमें से कितना दही, इसमें से कितना माखन, इसमें से कितना घी बनेगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और यशोदा के घर में सिर्फ यशोदा नहीं थी, क्योंकि 9 लाख गाय जिनके घर पे होती है तो उनको उनके घर पे दास दासियाँ भी उतने ही होते हैं। तो यशोदा सोचती है मेरे घर पे ना तो गायों की कमी है, ना तो गाय के द्वारा जो हमें दूध मिलता है उससे हम घी बनाते हैं, दही को मिलता है, अलग अलग चीज़ें जितनी भी उस दूध से हमें मिलती है वो पूर्ण मात्रा में हो, उसकी कोई कमी नहीं है। फिर भी माँ यशोदा एक माँ है, तो माँ सोच सकती है कि मेरे लाला को ये क्यों नहीं पसंद होगा। तो उन्होंने एक ऐसा मन में सोचा कि मेरे घर में जितनी भी दासियाँ हैं ना जो ये माखन बनाती है, तो हो सकता है उस दासियों को उस जो दूध निकालते हैं उससे कितना, क्योंकि दही जमाने के लिए जामुन डालना पड़ता है, तो कितना जामुन डालना है वो उस दासियों को नहीं आता होगा कि दही कैसे जमाना है। अगर दही जम जाता है अच्छे से तो उसको कैसे बिलो के उसमें से छाछ अलग करनी है, मक्खन अलग करना है। ये चीज़ अगर मेरे दासियों का होता होगा कि नहीं आती है, और इसी वजह से मेरे घर का जो मक्खन है जो दासियों द्वारा तैयार किया जाता है वो अलग नहीं अच्छा बनता होगा, और हो सकता है मेरे कृष्ण को वो माखन थोड़ा खट्टा लगे। अगर माखन थोड़ा बासी हो जाता है तो वो थोड़ा खट्टा स्वाद करता है, तो इसकी वजह से माखन मेरे कृष्ण को पसंद नहीं होगा। तो माँ यशोदा ने सोचा कि एक तो बाहर से लोग डेली कंप्लेन करने आते हैं, जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं वो, दूसरा है मेरी दासी, हो सकता है मेरी दासियों के द्वारा ये माखन सही से नहीं बन रहा है। अब देखो माखन सही से नहीं बन रहा है ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी दासियाँ थी ना वो भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करती थी। मतलब सबको यही लगता था कि कृष्ण ही हमारा मूल बच्चा है, यानी कि हमारा उनसे, क्योंकि कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द उसी से ही बना कि कोई भी पशु योनि होती है या तो मनुष्य योनि, सब उनसे आकर्षित होते हैं, वही कृष्ण का मतलब है। तो हम देखते हैं कि भगवान से गाय भी आकर्षित हो जाती है, भगवान से जो भगवान बांसुरी बजाते हैं वो भी भगवान से आकृष्ट रहती है, गोपियाँ जो थी वो भी भगवान से आकर्षित रहती थी। ऐसा नहीं कि गोपियाँ सिर्फ यौवन ही थी, बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ, कोई कोई 80-80 साल की गोपियाँ थी, वो भी भगवान से उनसे उतनी ही आकर्षित थी जितनी युवान गोपियाँ थी। तो सब भगवान के प्रति अपना एक अलग भाव रखते थे। तो जितनी भी दासियाँ थी वो भगवान के लिए अच्छा बना के ही प्रस्तुत करती थी। लेकिन हमारे कृष्ण, उसका आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में या तो किसी की वैष्णव मंदिर में आप जाओगे ना, तो आप भगवान का श्री विग्रह यानी कि मूर्ति आप जब देखोगे ना तो आपको 3 जगह से भगवान टेढ़े दिखाई देंगे। एक तो गले से भगवान थोड़ा अपना फेस थोड़ा साइड करते हैं, तो गर्दन से थोड़ा झुका हुआ, यानी कि सीधा नहीं है। दूसरी बात है भगवान अपने कमर से थोड़ा झुके हुए हैं, कमर थोड़ी टेढ़ी रखते हैं। और तीसरा भगवान के पैर है वो एक पैर आगे और एक पैर थोड़ा क्रॉस करके करते हैं, तो इसको कहते हैं त्रिभंगी स्वरूप। तो भगवान कहते हैं मैं सीधा नहीं हूँ तो मेरी एक्टिविटी कैसे सीधी हो सकती है। मैं सीधी, मेरे घर पे इतना मक्खन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो चुरा के मक्खन खाने में जो हमें आनंद मिलता है वो हमें हमारे घर पे खाने से, या तो कोई हमें गोपी सामने से देती है, वो खाने में हमको उतना मज़ा नहीं आता है, उतना आनंद नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग चुरा के खाते हैं। भगवान किसी गोपी के घर पे जाते हैं तब गोपी सामने से बोलती है लो कृष्णा ये मैं तुम्हारे लिए मक्खन निकाल के रखते। भगवान बोलते हैं छी, हमारे घर पे क्या मक्खन की कमी है जो हम तुम्हारे घर का मक्खन खाएंगे। हम नंद महाराज के बेटे हैं, हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, हमारे को मक्खन की कमी नहीं है। फिर ऐसे बोलते हैं, फिर जैसे ही वो गोपी बाहर दूसरा काम करने जाती है, फिर उसी घर में डाका डालते हैं, उसी घर का वही मक्खन वही मटकी चुराते हैं। तो भगवान बोलते हैं हम ऐसे हैं,
तो भगवान का इन्हीं चंचलता। देखो गोपियाँ यशोदा माँ से कंप्लेन ज़रूर करती थी, लेकिन गोपियाँ भी ये चाहती थी कि माँ यशोदा, तेरा लाला जिस प्रकार से हमारे घर में आके चोरी करता है ना, उसकी अंग छटा, वो छोटे छोटे पैरों से हमारे चलते चलते हमारे घर पे आता है, वो घर में आता है। अगर हम मानो घर में जितने भी लाइट मतलब दिया वगैरह सब अगर हम अंधेरा कर दें कि जिससे कृष्ण को कुछ ना दिखाई दे कि कहाँ मटकी है, क्योंकि घर पे हम यहाँ पे देखो इतनी सारी लाइट है, तब हम इतना सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। अगर घर पे लाइट नहीं होगी तो हम एक दूसरे को भी देख नहीं सकते। तो हम कृष्ण के लिए उस कक्ष को अंधेरा कर देते जहाँ हम माखन मटकी रखते हैं। लेकिन कृष्ण जब चलते आते हैं ना अंदर, तब उसके अंदर से ही इतना प्रकाश निकलता है ना कि वहाँ दिए की ज़रूरत नहीं होती और उनको मटकी तुरंत दिख जाती है। मान लो कि मटकी खुद प्रकाश करके बोलती है, हाँ मैं यही हूँ स्वामी, मैं यही हूँ, आके मुझे अपना ग्रहण करो। उस हिसाब से तो बोलते हैं कि माँ यशोदा, हम तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुम भी इस लीला का दर्शन करो। तो हर बार पहले तो चोरी बाहर के घर पे करते थे और आज खुद के घर में चोरी करने वाले भगवान। तो माँ यशोदा का इतना सारा अलग अलग भाव है। तो माँ यशोदा सोचती है कि मैंने कभी अपने हाथों से ये मक्खन बना के मेरे बेटे कृष्ण को नहीं खिलाया। तो इसका एक कारण ये था कि माँ यशोदा तो चाहती थी, क्योंकि माँ यशोदा एक्चुअली ज़्यादा उम्र की थी, क्योंकि बहुत उम्र के बाद उनके घर पे ये पहला बेटा हुआ। तो जब बहुत समय के बाद हमारे घर पे पुत्र आता है तो हमें भी बहुत उत्कंठा रहती है कि हम अपने बच्चे को लालन पालन करें, उनको अच्छा खिलाएं, उनको बच्चे को जो पसंद हो वो चीज़ हम उनको दें। तो माँ यशोदा चाहती थी कि मैं खुद अपने हाथों से माखन बना के, क्योंकि कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, माखन कृष्ण को पसंद है, उसके पीछे भी एक कारण है। जैसे आप ताज़ा अगर माखन आपने खुद बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ताज़ा माखन इतना सॉफ्ट होता है ना, अगर उसका लोना आप हाथ में लो और एक उंगली ऐसे करो तो उंगली के निशान भी उस माखन पे आ जाएंगे, इतना सॉफ्ट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में मेरे प्रति, मेरी भक्ति के प्रति इतना सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके हृदय में मैं सामने से ही प्रवेश कर जाता हूँ। तो ये भगवान का भाव है। भगवान हमें बताते हैं कि जिनका हृदय कठोर है, यानी कि भगवान की तरफ आकर्षित नहीं है, तो उसके हृदय में भगवान का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भक्ति करते करते जिनका हृदय भगवान के नाम में, भगवान के गुण गाने में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की लीला कथा श्रवण में, इससे जिसका हृदय कोमल हो गया ना, उसमें मैं तुरंत प्रवेश करता हूँ, क्योंकि वैसा माखन, वैसा हृदय मुझे बहुत पसंद है। कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि जो सर्वव्यापी विष्णु भगवान है ना, जो हमारे हृदय में भी रहते हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना उस पर वो ध्यान रखते हैं, तो उनका कद कितना है पता है? ये हमारा अंगूठा है ना, उतना कद है। तो वो भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हमारे हृदय में, तो वो हम सब देखते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, हमारे मन में भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो वो भगवान जो हमारे हृदय में अप्रकट अवस्था में है ना, वो प्रकट हो जाएंगे, यानी कि उनकी कृपा हमें अनुभूति होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला कृपा प्राप्त करने का यही है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, और जो ऐसी भक्ति करता है उसके हृदय में मैं तुरंत आ जाता हूँ। तो इसलिए भगवान को ये माखन बहुत पसंद है। माँ यशोदा ने आज मनोमन नक्की किया, और जिस दिन नक्की किया कि आज मुझे कृष्ण के लिए माखन बनाना है, उस दिन दीपावली थी, क्योंकि अभी दीपावली आ रही है, तो इस दिन ये घटना हुई थी। तो दीपावली के दिन माँ ने सुबह सुबह प्रातःकाल में उठकर अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हैं, पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी है माँ यशोदा ने।
रेशमी साड़ी पवित्रता का गुण है, क्योंकि पवित्र वस्तु भगवान को ज़्यादा पसंद है। तो माँ ने अच्छा श्रृंगार किया है, अच्छी साड़ी पहनी है और तैयार होके आज माँ ने सुबह यही निश्चित किया कि मैं इस दही को लेके कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। हालांकि भगवान के घर में दासियाँ बहुत थी, तो माँ यशोदा बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि कोई एक बार मुझे ऐसा मौका मिले जिससे ये सारी दासियाँ, मेरे घर में जितने भी दासियाँ हैं उनको मैं कहीं पे भेज दूँ और उस दिन मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने कृष्ण के लिए माखन बनाऊँ। तो जैसे दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा, उसके नेक्स्ट डे के गोवर्धन पूजा रहती है, तो उस समय इंद्र याग की तैयारी चल रही थी। जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी दीपावली के दूसरे दिन, यानी कि ये जो घटना हो रही है उसके नेक्स्ट डे। तो इसलिए वहाँ बहुत सारे पकवान तैयार करने होते हैं, वहाँ बहुत सारा भंडारा लगता है। तो इसलिए माँ यशोदा ने पहले से प्लान किया कि मेरे घर के जितने भी दास दासी हैं ना, उन सबको मैं गोकुल से सीधा गोवर्धन भेज देती हूँ। तो सबको भेज दिया। तो आज घर पे सिर्फ 2 लोग हैं, माँ यशोदा और छोटा सा बालक श्री कृष्ण। तो माँ यशोदा आज बहुत प्रसन्न है कि आज भगवान की नारायण की कृपा से आज मुझे अपने बेटे के लिए ये माखन बनाने का अवसर मिला है। तो नंद महाराज के घर पे 9 लाख गायों में से 7 से 8 गाय ऐसी थी जिनका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा गाय का विशेष लक्षण ये है कि उसके दूध से एक कमल की स्पेशल खुशबू आती है, उसकी सुगंध आती है, मतलब वो दूध में से ऐसी सुगंध आती है। जिस घोड़ा का एक कान काला हो वो घोड़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है, वैसे ये पद्मगंधा गाय मिलना बहुत ही मुश्किल है। और वैसी 7 से 8 गाय नंद महाराज के पास थी। तो माँ यशोदा के वहाँ ऐसी पद्धति थी कि जितने भी ये जो पद्मगंधा गाय थी उनके लिए जो दूध निकाला जाता है तो वो सब दूध कृष्ण की सेवा में अर्पण किया जाएगा। तो एक दिन पहले ही शाम को माता यशोदा ने पद्मगंधा गाय का दूध निकाला, उससे माँ का दही जमाया और इस दिन सुबह प्रातःकाल उठकर वो मटका माता ने कक्ष से बाहर लाके लॉबी में वहाँ जो एक स्तंभ होता है उसके पास रखा, नीचे इंडोनी रखी और उसके ऊपर वो मटका रखा और फिर उसमें बिलोनी डाल के माता ने दही मंथन करना कार्य शुरू किया। तो जैसे ही माँ यशोदा दही मंथन कार्य शुरू किया तो पहले के ज़माने में, आज भी जब कोई फेस्टिवल होता है तब माताएं लोग बहुत अच्छे से सज धजती है, बहुत सारी कंगन पहनती है। तो माता यशोदा ने उस दिन अच्छे अच्छे कंगन पहने थे। तो जब माता दही मंथन कर रही है तब उनके हाथ में जितने भी कंगन पहने हुए हैं तो वो सब एक दूसरे से टकराते हैं और वो करताल का आवाज़ कर रही है। जैसे हम करताल बजाते उस हिसाब से आवाज़ करने लगी, क्योंकि भगवान अंदर सो रहे हैं, कृष्ण छोटे से सो रहे हैं। अभी माँ यशोदा कृष्ण का कीर्तन करते हुए वो मक्खन बनाने का कार्य कर रही है। तो जैसे आध्यात्मिक धाम में यहाँ हम देखते कोई भी चीज़ होती ना वो निर्जीव होती है। जैसे संचाय, तो ये अपनी जगह से कभी भी हिलेगा नहीं, अगर हम उसको हिलाएंगे तो ही वो हिलेगा। आध्यात्मिक जगत में इससे बिल्कुल उल्टा है। वहाँ जब सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो चित होती है, यानी कि उसमें एक जीवंतता होती है। यशोदा ने पहने हैं तो वो बैंगल्स, वो जो कंगन है, वो सोचने लगे कि आज भी हम कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो कैसे लगे, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ टकरा के करताल की ध्वनि निकालना शुरू कर दिया। माँ यशोदा जिस बिलोनी से दही का कार्य करती, दही मंथन का कार्य करती थी, तो मटके के अंदर वो बिलोनी थी और बिलोनी जैसे घूमती है तो उसमें घरर घरर करके आवाज़ आती है। तो उससे वो मृदंग का आवाज़ निकालने लगी। बिलोनी भी बोलती है कि मैं आज मृदंग का आवाज़ करूँगी। कंकण ने जो बैंगल्स पहने थे उसने का करताल का आवाज़ करना शुरू कर दिया। जो बिलोनी थी उसने मृदंग का आवाज़ शुरू कर दिया। और इसी से हमारे गुजरात में एक गीत फेमस हुआ, घमार घमार मारू वलोणु गाजे, घमार घमार मारू
વલોણું ગાજે શ્યામ, આવીને મારી મટુકી ફોડે, અરે રે શ્યામ, આવીને મારી मटुकी फोड़े। तो ऐसे घमर घमर करके वो जो दही चर्निंग दही मंथन करने का कार्य हो रहा था, तो इसके साथ साथ माता अपने मन में जो मेरा लाला कृष्ण है, जो मेरा छोटा सा कन्हैया है, उसने आज तक जितने भी कार्य किए थे, जितनी भी लीलाएं की थी, उनको स्मरण कर रहे हैं। जैसे जब माता नए नए पुत्र को जन्म देती है, तब हमेशा नित्य अपने मन में वही चिंतन चलता है कि मेरा पुत्र कैसा दिखता है, उसको मैं क्या खिलाऊंगी जिससे वो हष्ट पुष्ट होगा, ऐसा कौन सा कार्य करूंगी जिससे मेरा लाला हंसे, मेरा लाला सिर्फ मेरे सामने देखते रहे। तो ऐसे अलग अलग भाव माताओं के होते हैं। तो इसी हिसाब से माता यशोदा भी कृष्ण के ये सब कार्य सोचने लगी कि कितना ये छोटा था तब पूतना राक्षसी आई थी, और मेरे इस छोटे से लड़के ने उस इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को मार दिया जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। पूतना जब मरी तब 12 किलोमीटर की हुई थी, जब आई तब तो एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन जब मरी, हालांकि वो राक्षसी थी, तो असुर जब अपने मूल रूप में आता है ना, तब वो अत्यंत भयानक दिखता है। तो पूतना जब मरी तब वो 12 किलोमीटर की थी, तो इतना बड़ा उनका भयानक शरीर था। तो मेरे एक छोटे से इतना बच्चा है, उसने उस पूतना को मार डाला। कैसे मेरे कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराने जाता है, उसकी छोटी छोटी पैरों की चाल, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक 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 चलत कृष्ण चंद्र। तो ऐसे उनकी जो ये नन्ही नन्ही पैरों से चलने वाली, जो ये आकर्षित करने वाली, आकर्षण करने वाली चाल है, उनके छोटे छोटे नाखून, छोटे छोटे हाथ, उनके नैन, उनके भ्रमर, उनकी नासिका, उनकी आँखें, उनके ये घुंघराले बाल, ये सब माँ यशोदा अपने मन में चिंतन कर करके उनके बारे में सोचती रहती है। और इनके बारे में सोच कर भी माँ यशोदा उसी भाव से कृष्ण के कीर्तन कर रही है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। इस हिसाब से माँ यशोदा अपने कृष्ण के कीर्तन गा रही है। तो यहाँ पे माँ यशोदा, जैसे कोई भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो माँ यशोदा से हमसे ये सीख मिलती है कि माँ यशोदा सुबह सुबह भगवान के लिए कार्य शुरू कर दिया। हम वैष्णव भक्त जो दीक्षा लिए होते हैं, वो गले में 3 राउंड की कंठी माला धारण करते हैं, ठीक है। तो 3 राउंड का मतलब ये है मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों से हम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत स्वीकार करते हैं। मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कि हम कर्म से, यानी कि हमने अपना जो तन है, अपना शरीर है वो लगा के, और वाचा यानी कि अपनी जीभ से। तो माँ यशोदा ने इस 3 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। माँ यशोदा सुबह सुबह ये दही मंथन करने का कार्य किया, तो उनका जो पूरा शरीर है तो वो भगवान की सेवा में लगा, यानी कि कर्मणा, कर्म से भगवान की सेवा कर रही। माँ यशोदा मन में कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की थी, कृष्ण कैसे सुंदर दिखते हैं, उनकी जो विग्रह आकृति है उनके बारे में सोचती है। तो माँ यशोदा मन में ऐसा भगवान का स्मरण कर करके भगवान की सेवा कर रही है, और माँ यशोदा भगवान के अलग अलग भाव के कीर्तन गा रही है। इस हिसाब से वचन से सेवा कर रही है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, इस हिसाब से भगवान की सेवा करती है। और भगवान नारद जी को, भगवान विष्णु नारद जी को ये कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम वसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न च, जो मेरे ऊपर ध्यान करते हैं, जो अष्टांग योग,
के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वैसे योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहाँ मेरी कीर्ति गाते, तत्र तिष्ठामि नारद। तो हे नारद जी, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है, तो वहाँ वहाँ पे भगवान स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं। तो आप में से कईयों का ये प्रश्न होगा कि हम कीर्तन करते, हम भगवान का नाम लेते, तो भगवान हमको दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि जो प्रकट होता है तो वो हमको दिखता है, लेकिन जो हमको जो दिखता नहीं, तो वो हम कैसे मान ले कि वो प्रकट हो गए? तो सबसे पहली बात, हमारी जितनी भी इंद्रियां है उसकी एक लिमिटेशन है। हमारे आँख के अंदर अगर कोई छोटा सा कण गिर जाता है तो हम खुद अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं देख सकते, हमको किसी को बोलना पड़ता है कि हमारे आँख में कुछ गिरा है, ज़रा देख लो ना, वो निकाल दो ना। तो वो कुछ रस्सी के द्वारा वो बाहर निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर दूर कौन व्यक्ति खड़ा है तो ये हम देख नहीं सकते। तो हमारे इन जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब की लिमिटेशन होती है, और भगवान इस इंद्रियों से परे है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हर एक चीज़ को देखने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। जैसे माँ यशोदा पहले दूध दोहन करती है, तो दूध में से ही दही आता है, दूध में से ही मक्खन बनता है, उसी दूध में से घी बनता है। लेकिन आप बोलोगे कि ये दूध है, इसमें दही देखो, तो क्या वो दूध में दही आपको दिखाई देगा? क्या वही दूध में आपको मक्खन दिखाई देगा? क्या वही दूध में आपको घी दिखाई देगा? नहीं। पहले दूध को एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। दूध को आप जब गर्म करोगे, फिर उसमें बाद आप जामुन डालोगे, तब दही बनता है। दही में पानी में डाल के आप उसको मंथन करोगे, उसके बाद में छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। उस मक्खन को आप गर्म करोगे तब घी बनेगा। तो स्वरूप एक ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक उसी हिसाब से भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, यानी कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो प्रश्न क्या होता है? प्रश्न एक होता है कि भक्ति क्या है। तो एक ही वाक्य में अगर भक्ति की व्याख्या करनी है तो ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण की प्रेममयी सेवा। जैसे हम जैसे माता होती है तो वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसको सुबह टाइम से उठाती है ताकि वो स्कूल जा सके। अगर वो ऑफिस जाते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए टाइम से खुद उठ के अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि उनसे प्रेम है, उनकी सेवा करना चाहती है, तो उसी हिसाब से टाइम से खाना बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना घर की साफ़ सफाई, घर में झाड़ू पोछा कचरा, कोई गेस्ट आता है तो उसको अच्छे से वेलकम करती है। और अपने सास ससुर होते हैं उनकी भी देखभाल करती है, उनके बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल करती है। तो माताएं इस प्रकार से अपने घर में इन सब की सेवा करती है। जो पिताजी लोग होते हैं वो बाहर जाके धन कमा के अपने घर की सेवा करते हैं। जो दादा दादी होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके उनकी सेवा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी की सेवा करता है। तो जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, कृष्ण को बीच में रख के सेवा करता है, तो यही सेवा एक प्रेम में बदल जाती है, और यही प्रेम एक भक्ति कहलाती है। तो भगवान की यही सेवा जो भक्ति है, उसी के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है सहजता से। भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया, किसी ऋषि ने अपना तप करके अष्टांग योग रूपी तप करके उन्हें प्राप्त किया। तो भगवान कहते हैं कि इस कलयुग में तप करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मान लो आपको बोला जाए कि 5 मिनट ऐसे ही एक ही अवस्था में ऐसे ही 5 मिनट बैठना है, ऐसे नहीं होना है, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट तक आपको अपना मन एक जगह पे टिकाए रखना है, दूसरा विचार नहीं करना है।
वो भी हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी कारण से भगवान कहते हैं भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो सहज है, जिसे कोई आराम से कर सकता है। तो भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, तो आप वो खाना मेरे कृष्ण को कैसे पसंद आई, या तो हमारे घर में जो कृष्ण का फोटो होता है या विग्रह होता है, तो वो खाना उनके लिए बनाओ कि भाई उनको पहले हम खिलाएंगे। जैसे हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, तो हमारे घर पे जब कोई छोटा बालक न आने से पहले हमारे उसके साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जब हमारे घर में वो बच्चा आता है तब हमारे सबके साथ एक उसका अलग रिश्ता बन जाता है। सबका अपना एक एक, मान लो दादा है तो उसका एक पोते के साथ संबंध बन जाता है। अगर एक पिता है तो उसका पिता के साथ बच्चे के साथ पिता का संबंध हो जाता है। एक लड़की है जो ब्याह करके आई, तो वो उसने जब बच्चे को जन्म दिया तब उसका माँ बेटे का संबंध हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति का हमारे घर में आए हुए व्यक्ति का जैसे संबंध बनता है घर के जितने भी सदस्य हैं, उसी हिसाब से हमें भगवान को भी हमारे घर में एक व्यक्ति रह रहा है, हमें बस उतना अपने आप को उतने लायक बनाना है। जब हम ये सोचेंगे ना मन से कि हमारे घर पे एक और व्यक्ति है जो हमको अभी तो नहीं दिखा लेकिन वो व्यक्ति है, जब ये भाव आपके अंदर आएगा ना, तब भक्ति आपने अंदर आपके हृदय में स्वयं ही चल कर आ जाएगी। तो आप कुछ भी खाना बनाते हो तो भगवान को अर्पण करके आप उसको खा सकते हो। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी बनाओ, उसको पहले मुझे अर्पित करो और फिर बाद में मेरा प्रसाद खाओ। इससे क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि उस अन्न में जो कुछ पाप है ना वो मैं हर लूँगा और तुम्हें मेरा प्रसाद दूंगा। क्योंकि जब गेहूँ ज़मीन में जब गेहूँ का बीज बोया जाता है, तब वो उस पर कितने कीड़ी मकोड़े जो छोटे छोटे जीव हो उस पर आते रहते, मंडराते रहते। शायद वो अपने बच्चों के भी वहाँ जन्म कर देते, तो उनका हो गया। फिर वो गेहूँ हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते छोटे छोटे जीव जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते, वैसे जीव उस गेहूँ में हो सकता है कि इस दो गेहूँ या तो फिर जो अन्न है उसके बीच में आके मर गए हो, तो उसका पाप उसमें रहता है। तो इसी वजह से जो कुछ भी आपके पास वस्तु है उसमें पाप है, तो आप वो वस्तु मुझे सिर्फ दिखा के, मतलब मन से अर्पण करो। हम भगवान को भोग लगाएं तो भगवान खा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर खा जाएंगे तो हम सोचेंगे यार ये तो कैसा खौद रहा है, हम इसको अभी नेक्स्ट टाइम इसको भोग ही नहीं लगाएंगे, तो हमारे मन में ये भाव आ सकता है। तो भगवान सिर्फ अपना दृष्टि डालते हैं, उससे पाप हर लेते हैं और हमको वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देखो हमारा जो मन होता है ना, जैसे हमारा शरीर है तो हम प्रोटीन विटामिन ये सब खाते तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, एकदम पोषित होता है। तो उसी हिसाब से हमारा जो मन है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मन बुद्धि अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर है, हमारे अंदर रहते हैं। तो जो मन है उसका पोषण जो हम खाते हैं ना, उससे हमारा मन का पोषण होता है। जैसे हम तामसिक चीज़ें खाएंगे तो हमारा मन तामसिक चीज़ों को पकड़ेगा, जिससे ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा लड़ाई करना ये। और हम जो सात्विक रसोई करके भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो हमारे में वो सहन शक्ति, हमारे में वो धैर्य, हमारे में वो शांत भाव, ये सब धीमे धीमे प्रकट होगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे अर्पण करो, उसमें से मैं पाप हर लूँगा और तुम्हें मेरा प्रसाद प्रदान करूँगा। तो एक मैं चीज़ बताई कि खाने की चीज़ हम भगवान को ऐसे अर्पण करेंगे, ये एक भक्ति हुई। हमारे घर में जो कुछ भी चीज़ लाते हैं, जैसे एसी, फ्रिज वगैरह, तो उनको घर पे लाने से पहले हमको मन ही मन भगवान को अर्पण करें कि हे भगवान, ये जो चीज़ हमारे घर पे आई है वो आपकी है, आपकी सेवा में ही यूज़ करनी है। भले हम यूज़ हम करें लेकिन आपकी सेवा में ही हमें रखनी है। तो वो आपकी चीज़ ज़्यादा चलेगी, मतलब उसकी लाइफ टाइम, उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी अगर आप सेवा में यूज़ करोगे तो। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी लाता हूँ, ये मोबाइल में जब लिया तभी भगवान को मनोमन अर्पण कर देता हूँ कि हे भगवान, ये आपकी सेवा में है, आपका ये आपकी सेवा में है। क्योंकि हम जब पैदा हुए तब कुछ लेके नहीं आए, और हम जब जाएंगे तब भी कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये पृथ्वी हमारे आने के पहले से भी थी
हमारे जाने के बाद भी रहेगी। और हमने इस पृथ्वी पे कोई बड़ा कार्य नहीं किया। जो कुछ भी चीज़ें हमें मिल रही है वो भगवान की कृपा से ही मिल रही है। मान लो कि ये यहाँ पे फर्नीचर कराया गया है, हमारे घर पे फर्नीचर कराया गया है, तो लकड़ी हम मैन्युफैक्चर नहीं करने गए। लकड़ी एक वृक्ष के रूप में भगवान ने हमको दी। हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से उस लकड़ी को एक ढांचा दिया और उसको हमारे फिर यूज़ में लाए। तो वो चीज़ भी भगवान ने हमको दी है। जैसे लोहे की इस घर में कोई चीज़ वस्तु है तो लोहा हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया। जमीन, लोहा तो ज़मीन से मिलता है, तो लोहे को कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चर नहीं करने गया है। उसको सिर्फ हमने ज़मीन से निकाला, अपनी हिसाब से, अपना हमको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब को हमने ढांचे में डाला और उसका हम उपयोग करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग दैनिक ज़रूरियात में उपयोग करते हैं वो भी भगवान की दी हुई है। तो मान लो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई पिता है तो शाम को नौकरी से अपने घर पे आता है, तो वो अपने बेटे के लिए, एक छोटा सा बेटा घर पे है, उसके लिए अच्छी अच्छी चॉकलेट लाता है। तो जैसे ही पापा घर पे आते हैं तो बच्चा पापा को पूछता है कि पापा कुछ मेरे लिए लाए। उनका स्वभाव रहता है बच्चों का कि भाई पापा बाहर से आए, कुछ तो लाए होंगे, तो ऐसा स्वभाव रहता है। तो पापा ने बोला आज मैं तेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी महंगी चॉकलेट लाया हूँ। तो बेटा मन में इतना खुश होता है जैसे मतलब उसको स्वर्ग मिल गया, इतना खुश होता है। तो वही बेटा अगर चॉकलेट खुद खाए उससे पहले एक बार सिर्फ यही बोलते हैं, पापा इस चॉकलेट को पहले आप एक इसमें से एक बाइट लो। आप एक बाइट जब आप खाओगे ना उसके बाद मैं खाऊंगा। तो सोचो उस पिता के मन में कितना आनंद होगा। ऐसे ही हम भगवान के पुत्र हैं और जितनी भी चीज़ें हमें मिली है वो भगवान की कृपा से प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने हमें दी है। तो हम अगर उसी चीज़ को भगवान को दिखाएंगे, जैसे मान लो एक पिता अगर एक बाइट भी कर लेता है तो उतना कम हो जाएगा, लेकिन भगवान को हम जो कुछ भी चीज़ें देंगे ना वो कभी कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ के आएगी। तो भगवान इतना कृपालु है कि आप वो कृपा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अगर हम भगवान को सिर्फ एक बार बोल दें भगवान ये चीज़ आप में है, आप कोई इस बार एक कृपा की नज़र कर दो, फिर हम उसको उपयोग में लेंगे। तो यही चीज़ भक्ति है। तो इसी हिसाब से भक्ति में माँ यशोदा लगी हुई है। तो भगवान अंदर सोए हुए हैं। अब हम वापस मूल टॉपिक पे आते हैं, जहाँ से हम दूसरी तरफ ट्रैक पे गए थे, हम वापस वहाँ आते हैं। तो भगवान अंदर सोए हुए हैं, माता यशोदा यहाँ कीर्तन कर रही है बाहर। तो भगवान बोलते हैं जहाँ कीर्तन होता है ना मैं वहाँ तुरंत आ जाता हूँ। हम यहाँ कृष्ण चर्चा कर रहे हैं ना तो भी भगवान यहाँ पर हाजिर है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई मेरा नाम लेता है, कृष्ण शब्द मतलब क बोलने से लेके जब तक अण बोलोगे तब तक भगवान अपने वैकुंठ से सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे वाईफाई की स्पीड होती है ना, फटाक से हम कुछ भी सर्च करते हैं यूट्यूब वीडियो तुरंत खुल जाता है। तो उसी हिसाब से उससे कहीं गुना दूर वैकुंठ जगत है। भगवान को वहाँ से यहाँ आने में माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगता। इवन भगवान हमारे हृदय में है तो वो तुरंत प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान, हम जब कृष्ण शब्द बोलते हैं, राधा शब्द बोलते हैं, श्री राधा शब्द बोलते हैं, भगवान तुरंत यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी मैया जिसने मेरा इतना वर्षों तपस्या किया उन पे मैं कृपा किया, आज कृपा कर रहा हूँ और मैं खुद उनके वहाँ आज पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो वो जब कीर्तन करे तब मैं वहाँ कैसे न जाऊँ। तो कृष्ण उठते हैं और दोनों हाथों से अपनी आंखें मलते हैं। छोटा बच्चा जब उठता है तब पहले अपनी आंखें मलता है। तो भगवान ने इधर उधर नज़र करके देखा। हर रोज़ की तरह भगवान ने देखा कि आज घर में कोई शोर नहीं है, कोई दास दासिया कोई दिखाई नहीं दे रहे, इवन माँ भी यशोदा मेरे कक्ष में नहीं दिखाई दे रही। तो भगवान बोल रहे आज इतना सुन्न कैसे है सब। तो भगवान फिर रोते रोते बाहर आते हैं और देखा कक्ष के बाहर कि माँ यशोदा दही मंथन करने का कार्य कर रही है। तो भगवान चल के अपने छोटे छोटे पैरों से चलते चलते हुए माँ यशोदा के पास आते हैं और माँ यशोदा
दही मंथन कर रही है, भगवान ने माँ यशोदा के कंधे पे हाथ रखा, अपना एक बायां हाथ रखा। तो माँ यशोदा ने देखा ऐसे मुड़ के कि हाँ कृष्ण आ गया है। तो माँ यशोदा अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर भी उसने ये दही मंथन करने का कार्य बंद नहीं किया, क्योंकि माँ यशोदा जानती थी कि अभी कृष्ण आएगा और उठ के बोलेगा मैया मुझे दूध चाहिए, मैया मुझे माखन खाना है। तो इसलिए वो उठे उससे पहले मैं सब कार्य रेडी कर दूं, ताकि जब वो उठे तब मैं ये तुरंत खिला दूं। तो इसलिए माँ यशोदा ये कार्य जारी रखा। तो भगवान ने देखा, माँ यशोदा के पास आते और भगवान कृष्ण देखते हैं कि मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक, 14 जो भुवन है उनका मैं अधिष्ठाता देव हूँ। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी ये मेरे दर्शन के लिए मतलब हर टाइम झंखना करते हैं, उत्कंठा रहती है कि कब मैं उन पर कृपा करूं। उन लोगों को कृपा प्राप्त नहीं होती, वैसा मैं यहाँ प्रकट होकर माँ यशोदा के घर पे उनके पास में हूँ और ये अपना कार्य कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी करो, लेकिन ये जो दही मंथन करने का कार्य है इसको बंद करो, तो हमें माता अपनी गोद में लेगी। तो कृष्ण ने सोचा कि माँ ऐसा ये कार्य बंद नहीं करेगी। तो कृष्ण ने क्या किया, माता यशोदा की जांघ पे एक अपना पैर रखा और जिस रस्सी से दही मंथन करने का कार्य चल रहा था उसी रस्सी को पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा तो माता ने वो कार्य जो कर रहे थे वो बंद कर दिया। मतलब माता को ये लगा कि अब हमारे छोटे छोटे बेटे में छोटी छोटी जो दिमाग है उसका, मस्तिष्क का, उसमें छोटी छोटी बुद्धि खिल रही है। उसको ये पता चल रहा है कि मैं अगर ऐसा कार्य करूँगा तो ही ये माता जो ये कार्य जो कर रही है वो बंद करेगी। तो माता ने तुरंत ही अपने गोद में कृष्ण को ले लिया और माता जान गई कृष्ण के मुख से कि मेरे कृष्ण को भूख लगी है। तुरंत माँ यशोदा ने अपनी गोद में कृष्ण को लेकर स्तनपान करवाया। माता यशोदा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये कहते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि करोड़ों करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है वो कृष्ण के सामने, एक सादी भाषा में बोले तो चाय कम पानी या तो तुच्छ है। मतलब करोड़ों करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के सामने फेल है। और आज वही कृष्ण माँ यशोदा की गोद में है। सोचो माँ यशोदा को कितना आनंद आ रहा होगा। इस जगत का जो सृष्टा है वही माँ यशोदा की गोद में है आज। माँ यशोदा उसका, कृष्ण का मुख का दर्शन कर रही है। उनके बाल, उनके नाखून, उनके हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी कोहनियाँ, ये सब अंग का माँ यशोदा ध्यान से दर्शन कर रही है। इतने में माँ यशोदा को याद आया कि अंदर जो रसोई गृह है, रसोई गृह, उसमें मैंने चूल्हे पर ये जो पद्मगंधा गाय का दूध है वो गर्म करने के लिए रखा। और माँ यशोदा को पता कैसे चला, वो दूध उफरने की आवाज़ आई। चूल्हे पर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसकी आवाज़ जैसे ही आती है तो माँ यशोदा को तुरंत याद आया कि हाँ मैंने ये रखा है। तो माँ यशोदा तुरंत कृष्ण को नीचे रखकर वो रसोई घर में जाती है, तुरंत दौड़ के चली गई रसोई घर में और वहाँ से वो दूध नीचे जो आंधन रखा है उसको चूल्हे पर से नीचे रखा। अब यहाँ कृष्ण, जिनकी भूख प्यास अभी तक मिटी हुई नहीं थी, वो मतलब आप देखते हैं छोटा बालक होता है ना, उसकी कोई जिद होती है, वो कोई कार्य करता है ना, उसमें अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे ना तो वो मतलब या तो रो देगा या तो फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, वो जिद पकड़ेगा। तो जब कृष्ण ने देखा कि मैं सृष्टि करता, मैं किसी पे कृपा नहीं करता हूँ, जो लोग मेरा ध्यान करते हैं उनके ऊपर मैं जल्दी से प्रसन्न नहीं होता, इतने इतने लाखों मनुष्य मेरे मंदिर में हर रोज़ आते हैं, फिर भी मैं उन लोगों पे कृपा करना तो दूर की बात है, उनको मैं देखता भी नहीं हूँ, फिर भी माँ यशोदा के ऊपर मैंने उपकार करके यहाँ जन्म लिया। और वो माँ यशोदा एक 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 पतीले दूध के लिए मुझे यहाँ छोड़ के चली गई और भगवान को गुस्सा आया। भगवान बोलते हैं इस दूध के लिए, इस दही, क्योंकि वहाँ दही का मटका रखा हुआ था जिसमें माँ यशोदा मंथन कर रही थी, तो बोल रहे इसी दही की वजह से, इसमें से जो मक्खन निकाला इसकी वजह से माँ मुझे छोड़ के चली गई ना, आज मैं दिखाता हूँ कि मेरा पावर क्या है। तो छोटी बुद्धि है, छोटा सोच रहे, तो भगवान सोच रहे कि आसपास देखा
तो ये भगवान को याद आया कि पहले तो सोचा कि किया क्या जाए इसमें। तो भगवान को देखा कि ये मटकी है, अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो माँ जो सुबह से जो कार्य लगे हुए, जो सुबह से परिश्रम कर रही है, उसका सब परिश्रम जीरो, फेल, ये पूरा मैं तोड़ दूंगा। तब माता को पता चलेगा कि ये हमने कृष्ण को साइड पर रख के ऐसा जो किया वो नहीं करना चाहा था। तो कृष्ण ने पहले क्या किया, वो जो मटकी थी उसको पहले हिलाया। अब मटकी इतनी भारी थी और कृष्ण छोटे थे, तो मटकी आधा इंच भी हिली नहीं। और कृष्ण को और गुस्सा आया, बोले हाँ मटकी, तू भी माँ यशोदा का साथ दे, तू भी इनके जैसी हो गई है। तो बोल रहा है आज तेरे को फोड़ूंगा नहीं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने देखा कि एक छोटा सा पत्थर है, तो छोटे से पत्थर को हाथ में लेके पहले तो सोचा इस मटकी को ऊपर से फेंक के मार के तोड़ देता हूँ, लेकिन सोचा कि अगर मैंने ऊपर से पत्थर मारा उस मटकी के ऊपर, तो आप देखो पत्थर कोई भी कुंड या कुछ भी होता है, उसमें आप ऊपर से पत्थर फेंकोगे तो एक आवाज़ आती है। तो भगवान ने सोचा अगर मैंने ऊपर से मारा तो ये आवाज़ आएगी, तो यशोदा को पता चल जाएगा कि ये कार्य कृष्ण मतलब मैंने किया है। तो एक काम करता हूँ, मैं मटकी को नीचे से पत्थर मारता हूँ, जिससे दो कार्य हो गए। एक तो मटकी हम आवाज़ नहीं करेगी, दूसरी बात मटकी के अंदर जितना भी दही है वो सब बाहर आ जाएगा, सब तहस महस हो जाएगा। तो भगवान ने दे पटाक करके उस मटकी को तोड़ दिया। जैसे ही मटकी तोड़ देते तो पूरा दही फैल गया चारों तरफ। तो भगवान ने जितना अंदाज़ा लगाया था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया, और वो दही इतना फैलता फैलता भगवान के पैर पे भी छू गया, मतलब पूरे पैर पे भी दही दही हो गया। तो भगवान बोलते ये तो हमने बड़ा गलत किया, मतलब हम छोटा सा नुकसान करना चाहते, ये नुकसान कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बोल रहे कि अभी यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। तो भगवान बोलते जिस दिशा में हमारा मन लगे, जहाँ पे रास्ता मिले उस दिशा में भागो। और यहाँ भगवान यहाँ से भागते हैं, भागते 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 दूसरे कक्ष में पहुँच जाते हैं। इतने में माँ यशोदा रसोई घर से वापस आती है। तो भगवान ने देखा कि भगवान यहाँ दौड़ते दौड़ते चले गए। तो माँ यशोदा उस कक्ष में से, रसोई घर में से बाहर आई और उन्होंने देखा कि मटकी फूटी हुई है, कृष्ण वहाँ है नहीं। तो माता पहले तो हंसने लगी कि मैं यहाँ से वहाँ क्या गई, और हमारे छोटे बच्चे को कृष्ण की इतनी चंचलता और इतना गुस्सा कि उसने मटकी को तोड़ दिया। तो थोड़ा हंसना आ गया माँ। फिर माँ देखी कि एक छोटे छोटे से पाँव के निशान छोटे छोटे चलते चलते हुए दूसरे घर में जा रहे हैं। तो उससे माँ यशोदा को पता चल गया कि ये हमारे चंचल जो कृष्ण है ये उसी के ही पैर के निशान है। अगर कृष्ण वहाँ होते ना तो माँ यशोदा को ये नहीं होता कि कृष्ण ने ही किया है, लेकिन कृष्ण वहाँ है नहीं, ये चरण की जो छाप है दही वाली वो दिख गई। तो माँ यशोदा एक तो हर रोज़ गोपियाँ कंप्लेन करने आती है, वो गुस्सा थोड़ा था, ऊपर से उन्होंने सुबह से ये कृष्ण के लिए ये सब चीज़ें तैयार कर रहे, तो वो परिश्रम पूरा फेल गया, उसका गुस्सा। तो माँ यशोदा ने बोला आज मुझे कृष्ण को दंड, एक शिक्षा देना पड़ेगा। अगर मैंने बच्चे को सही से ट्रीट नहीं किया तो ये ऐसा ही करता रहेगा, और कृष्ण आगे जाके ऐसा ही काम करेगा तो उससे ब्याह कौन करेगा, बोलेगा ये तो तारो छोरो तो ऐसो चंचल है, मारी छोरी नहीं दे। तो ऐसे करके अपनी अपनी भाषा में उन्होंने माँ यशोदा ने सोचा। तो माँ यशोदा एक हाथ में एक छड़ी लेके उस दही वाले जो छोटे छोटे पैर के निशान से उसको फॉलो करते करते उसके पीछे गई और देखा वो कक्ष में जाके कक्ष के बाहर माँ यशोदा खड़ी रही और वहाँ से देखी कि देखो सही ये लोग अंदर कर क्या रहे। तो माँ यशोदा ने देखा कृष्ण एक उखल, जिन्हें अपने गुजराती में खांडणियों के, तो उस उखल को लेके वहाँ पे बीच में उखल रखे, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए और वहाँ से चढ़ के ऊपर जो माखन की मटकी है उसको निकाल के उसमें से माखन का लोना निकाल के खुद भी खा रहे। और भगवान ने उस कक्ष में जो खिड़कियाँ थी वहाँ से बंदरों को आवाज़ देकर बंदरों को भी अंदर बुला लिया। तो भगवान खुद भी खा रहे और भगवान बंदरों को भी खिला रहे। और बंदरों को कैसे खिला रहे, ऐसा नहीं कि बंदर तू आके बैठ ले मैं तेरे दे, ऐसा नहीं। बंदर अगर मान लो
वहाँ ऊपर लटका हुआ है किस झाड़ पे। तो भगवान बोलते हैं, अपने इशारों में बोलते हैं कि मैं यहाँ से एक लोना लूँ, फेंकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे यहाँ से फेंकते हैं, वो बंदर इतना ट्रेंड है कि वो उस मक्खन, मान लो अगर इधर आता है तो वो अपना जजमेंट लगाएगा और उसी समय वो अपना जम करके वो मक्खन पकड़ लेगा। ऐसे करके वो सीधा अपने मुंह में ही मक्खन ले लेता है। इतने चंचल, क्योंकि कृष्ण खुद चंचल है, तो उसके ट्रेंड किए हुए बंदर कैसे हो गए। तो सबकी इतनी चंचलपना, इतना जब नटखट सब देखा माँ यशोदा को ये आनंद बड़ा आया, लेकिन सोचने लगी कि अगर कृष्ण पे ये जो हरकतें कर रहा है, ये जो करतूत कर रहा है, इस पे मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये फिर आगे जाके और नटखट और चंचल होता जाएगा। तो एक काम करती हूँ, मैं मेरे हाथ में जो छड़ी है ना, इससे ही कृष्ण को थोड़ा दिखा के उसके अंदर डर लाती हूँ, ताकि वो थोड़ा डर जाए और ये ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहा है, माखन चुराने जाता है, अपने खुद तो नहीं जाता, अपनी जो पूरी गैंग होती है उसको भी लेके जाता है। गैंग से अगर शांति नहीं मिलती तो बंदरों को, कौमों को, सबको बुलाता है, सबको लेके जाता है। तो बोल रहे इस कार्य से उसको मैं जब दंड दूंगी तब उसको पता चल जाएगा कि ये कार्य हमारे लिए करना सही बात नहीं है। तो माँ यशोदा उस कक्ष में जैसे ही अंदर आती है तो भगवान श्री कृष्ण उस तरफ मुँह करके वो मक्खन खा रहे थे और बंदर सब अलग अलग जगह थे। तो बंदरों ने देखा कि माँ यशोदा आई और साक्षात हमारा भाई, जैसे यमराज आते हैं और व्यक्ति को लगता है कि मेरी मृत्यु आ रही है और कैसे डर जाते हैं, वैसे ही बंदर डर के मारे जिसको जो खिड़की मिली, जिसको जो दरवाज़ा मिला, वहाँ से छलांग लगा के बाहर निकल जाते हैं। और कृष्ण ने बंदर की आंखों में देख के पता चल रहा कि बड़ा भयानक तूफान पीछे से आया। तो जैसे ही पीछे घूमते हैं और माँ यशोदा को देखते हैं, कृष्ण तुरंत ही उस उखल पे से उतर के जम करके सीधा जो रास्ता मिला वहाँ से कट लेके वो सीधा दौड़ने लगते हैं, पीछे भी नहीं देखते, क्योंकि पीछे देखेंगे तब तक अगर पकड़ में आ गए तो ये जो माँ के हाथ में जो छड़ी है ना, उससे हमारे ये जो पीठ है ना, उसका साज श्रृंगार हो जाएगा। तो भगवान बोलते जितना मेरे में सामर्थ्य है ना, उतना मैं आज दौड़ लूँगा, क्योंकि आज मैं रहने वाला हूँ नहीं। माँ यशोदा भगवान के पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, माँ यशोदा पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, ऐसे दौड़ लगा रही है। और छोटा बालक है तो उसके अंदर स्फूर्ति रहती है दौड़ने की, वो तुरंत दौड़ लेता है, वो तुरंत कहीं पे चढ़ जाता है ऐसा। और माँ यशोदा थोड़ी हैवी थी, उनका बॉडी थोड़ा हैवी था, तो वो उतना दौड़ नहीं पाते थे। तो ये माँ यशोदा थोड़े आगे तक दौड़ी, लेकिन उनको लगा कि अभी दौड़ नहीं सकते, अभी हमारा एक लिमिट आ गया। तो माँ यशोदा, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति की जब लिमिट आ जाती है ना, तब वो उसके मुंह से कुछ निकल ही जाता है। तो माँ यशोदा जब बहुत थक गई तब ये सोचने लगी और बोली कि कृष्ण तू रुक जा, वरना ये छड़ी है ना, मैं यहाँ से फेंक के मारूंगी, ऐसा लास्ट वार्निंग दे दी। और जैसे ही कृष्ण के कान में ये जो शब्द पड़े ना, कृष्ण तुरंत समझ गए, ये रुक जाओ वरना हम सीधा यहाँ से गोलोक चले जाएंगे, इतना हमें मार पड़ने वाली है। तो जैसे ही कृष्ण वहाँ रुके तो माँ यशोदा ने अपने बाएं हाथ से उनको पकड़ लिया और बाएं हाथ से पकड़ के दाएं हाथ से छड़ी दिखा के उनको पहले डराने लगी कि कृष्ण, जैसे ही ऐसे छड़ी उठाई ना, तो भगवान श्री कृष्ण के आँख में आंसू आ गए। और हमारे पूज्य सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में ये वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के आँख में जो आंसू आए थे ना डर के मारे, वो असली नहीं, नकली थे। नकली आंसू भगवान अपने आँख में लाए। जैसे कोई भी बच्चा होता है ना, मान लो अगर आप एक रूम में रख देते हो और वो रोता है ना, तो उसका रोने की वजह कुछ और होती है। उसको एक्चुअली अटेंशन चाहिए कि हम मम्मी मतलब दिख नहीं, पापा दिख नहीं रहे, तो ये कोई दिख क्यों नहीं रहे, मतलब हम रोएंगे तो माँ या पापा आएंगे और हमको यहाँ से उठाएंगे और हमको ले जाएंगे, ये उनका स्वभाव होता है। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि माँ के हाथ में छड़ी है, तो वो नकली आंसू लाके और अपने जो लाल लाल होठ है उसको अपने दांत से दबाते हुए ऐसे रोने लगे और रोते रोते दोनों हाथ से अपना जो आँख है वो मलने लगे।
तो मलते मलते भगवान के आँख में जो काजल लगाया था माँ यशोदा ने, तो वो काजल से पूरा जो चेहरा था वो काला काला हो गया, एकदम काला हो गया। तो इसलिए भगवान श्याम सुंदर दिखने लगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवान ऐसे ही श्याम सुंदर दिखने लगे और ऐसे रोने लगे। तो माँ को लगा कि मेरे लड़के को ज़्यादा डर लग गया है, क्योंकि जब लड़का ज़्यादा डर जाता है ना तो वो सिसकियाँ लेने लगता है। तो माँ ने सोचा कि मैं ज़्यादा डराऊंगी तो ये बहुत डर जाएगा। तो माँ ने छड़ी पहले साइड पे रख दी और कृष्ण को बोला कि कृष्ण, तू ऐसा नौटंकी, ऐसा चंचलता क्यों बार बार कर रहा है? लोगों के घर पे जाके माखन चुराना ये क्या शोभा देता है? कोई क्या कल उठ के कोई क्या बोलेगा कि तू नंद महाराज का बेटा है, और तू तेरे घर पे 9 लाख गाय होने के बावजूद भी तू किसी के घर पे जाके चोरी करता है, वो भी माखन की। ऐसा तो ऐसे अलग अलग माता यशोदा कृष्ण को बोलती है, सब बात समझाती है। तो कृष्ण बोलते हैं, माता यशोदा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद किसी के भी घर में जाके मैं चोरी नहीं करूँगा। माँ बोलती है, ये बात मैंने तुझे पहली बार भी समझाई थी। पहली बार भी माता यशोदा ने कृष्ण को ये बात समझाई। पहली बार मतलब इसके पहले भी माँ यशोदा ने कृष्ण को डांटा था, लेकिन आज इस बार माँ यशोदा ने डांटा भी इतना, और पहली बार जब छड़ी ली ना, इसलिए भगवान को आज भय लगा। यमराज साक्षात जिनसे डरते हैं, देवता जिनके डर से अपना कार्य करते हैं, वो भगवान आज एक भक्त के वश में आके खुद भयभीत हो रहे हैं। भगवान को कौन भयभीत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक माता के सामने ये नर लीला प्रस्तुत करके ये दिखा रहे हैं हम सब लोगों को कि देखो, कोई हमें भक्ति करता है ना तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। माता यशोदा बोलती थी, चल कृष्ण खड़ा हो जाता, खड़ा हो जाती। गोपियाँ एक माखन के लोने के लिए कृष्ण को बोलते थे, चल कृष्णा छाछ चाहिए तो हमको नाच के दिखा, यहाँ ठुमका लगा के दिखाओ। तो कृष्णा अपनी पतली पतली छोटी सी कमर से ऐसा डांस करते थे, और उसी डांस पे गोपियाँ जो है वो उनको माखन का एक लोना देती थी। सोचो, जिनके भय से पूरा सारा ब्रह्मांड अपने आप कार्य करता है, तो वो आज एक माखन के लोने के लिए खुद नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ गोपियों का प्रेम था। प्रेम के आगे सब चीज़ें झुक जाती है। जैसे कोई एक बड़ा प्रधान होता है तो हमारे लिए वो माननीय होता है। हमारे घर पे आए तो हम उनकी अच्छे से आगता स्वागता करते हैं, हम उनको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वस्तु अर्पण करते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन वही बड़ा प्रधान की जो माँ होती है, उसके लिए ये जो बड़ा प्रधान है वो ऐसे सोचती है कि मेरा छोटा सा ही बेटा है, अभी भी उसको दूध पीना अच्छे से नहीं आता है। वो जब छोटा था तब मैंने ही उसको दूध पिलाने सिखाया था। तो ऐसी चीज़ें माँ के अंदर होती है। तो प्रेम के वहाँ ये सब जो चीज़ें हैं, तो वो ऐश्वर्य प्रेम के आगे कुछ नहीं होता। तो इस प्रेम के आगे भगवान खड़े हो गए और भगवान को माँ यशोदा ने पकड़ लिया। तो माँ यशोदा जैसे ही डराना शुरू करती है, तो कृष्ण है चंचल। तो कृष्ण ने क्या बोला, मतलब बहुत ये सब बातें चीज़ें जब हुई तब कृष्ण बोलता है, माता, जीव गोस्वामी अपनी एक टीका में लिखते हैं, वैष्णव तोषणी में लिखते हैं, गोपाल चंपू में लिखते हैं कि जब माता यशोदा ने कृष्ण के पूछा कि तूने वो मटकी क्यों तोड़ी, तो माँ कृष्ण यशोदा माँ को बोलते हैं, माता, मैंने मटकी नहीं तोड़ी, मैंने माखन भी नहीं खाया। आप जब मुझे साइड कर दिए थे और आप जब चल रहे थे, मतलब वो जो चूल्हे पे जो दूध रखा था उसको उतारने के लिए आप जब वहाँ गए, तब आपके पैर में जो कड़े पहने हुए ना, वो कड़ा वो मटकी से टकराया, और टक्कर की वजह से उसमें से निकल गया, और आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो ये गलती आपकी है। ये कृष्ण माँ यशोदा को ऐसा बोल रहा है। तो माँ यशोदा बोली, अच्छा, मतलब मेरी गलती है। तो देखो, माँ होती है ना, वो सब उसको पता चल जाता है। अगर बालक की जो चाल होती है ना, उस पे से माँ जजमेंट लगाती है 100% कि इसने आज कोई कांड किया है, या तो ये मुझे गलत बोल रहा है, उसकी बातों से पता चल जाता है। ये माँ का स्वभाव है। तो मान लो कोई बालक खेलते खेलते अगर शाम को आता है, और अगर फास्ट जल्दी दोपहर को आ गया
और जब आके उसमें से पसीना निकल रहा है तो माँ समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। तो माँ बोलती है किसी को मारा क्या? तो बालक समझ आता है अरे इनको क्या था, इनको कैसे पता चल। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं तो उसकी वजह से भगवान को मतलब सब कुछ पता चल जाता है। तो आज माँ यशोदा खुद जननी है भगवान की। तो माँ यशोदा भगवान जो ये झूठा बोल रहे हैं ना, ये जो गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो माँ यशोदा समझ गए अच्छा तो मेरी गलती है। एक काम कर, आज मैं तुझे, मेरी गलती है ना, आज मैं तुझे सिखाऊंगी कि गलती किसकी है। तो माँ ने सोचा कि ये इतनी शरारत करता है, आज मैं उसको ऐसा दंड दूंगी कि आज के बाद वो चोरी करना क्या झूठ बोलना भी भूल जाए। तो माँ यशोदा ने सोचा कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसके दिन में पूरा दिन में इसके साथ रही तो क्या हो सकता है कि घर का जो कार्य है वो घर का कार्य वो बाकी रह जाएगा। जैसे माँओं को क्या होता है कि बच्चे को भी संभालना होता है, घर पे जो अलग अलग कार्य होते हैं जैसे झाड़ू पोछा निकालना, घर पे को अगर मेहमान आता है तो उनकी मेहमान नवाजी करना, तो ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है क्योंकि वो गृहिणी होती है। तो इसके कारण से माँ यशोदा ने सोचा अगर मैं पूरे दिन कृष्ण के साथ बैठी रही तो घर का काम कौन करेगा, और अगर इसको खुला छोड़ दिया कृष्ण को तो वो यहाँ से भाग के दूसरे के घर में जाके ये सब शरारत करेगा। तो एक काम करती हूँ, आज मैं कृष्ण को बांध देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कृष्ण को बांध दूंगी ना तो वो कहीं जा नहीं पाएगा। दूसरी बात है कृष्ण को बांधने से वो किसी के घर पे चोरी करने भी नहीं जाएगा, और ये जो उसके साथ उसके जो फ्रेंड है जितने भी उनके साथ जो धमाल मस्ती करता है ना वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए माँ यशोदा ने सोचा कि आज मैं कृष्ण को बांध दूंगी। तो माँ यशोदा ने अपने केस में जो रिबन, जिसे हम रिबन कहते हैं, तो चोटी में से रिबन निकाल के उन्होंने सोचा कि इसी पट्टी से मैं भगवान श्री कृष्ण को, एक तो भगवान श्री कृष्ण खल है, खल मतलब विलन, तो माँ यशोदा सोचती एक तो है विलन तो ये खल है, ऊपर से इसी उखल ने इसके साथ मिलके ये माखन की चोरी की है ना, आज मैं इस खल को उखल से बांध देती हूँ और मैं देखती हूँ कि कैसे आज उस इससे छुड़ा सकता है। तो माँ यशोदा ने क्या किया, भगवान को उस उखल के पास लाके उससे बांधने का प्रयत्न किया। तो माँ यशोदा सोचती अगर मैं इसको बांध दूंगी तो फिर ये अपने मित्र के साथ खेलने भी नहीं जाएगा। दूसरी बात कि इसके जो मित्र है ना, जो इसके साथ ऐसी शरारत किया करते हैं, वो भी इस घटना से उनको भी सीख आ जाएगी कि अगर हम यशोदा के पास जाएंगे तो हमें भी ऐसा दंड मिल सकता है, तो वो भी चौकन्ने हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई चोर की गैंग हो पूरी, उसमें से अगर कोई चोर पुलिस पकड़ लेता है और पुलिस उस चोर को बहुत पिटाई करता है, तो उसकी पिटाई की वजह से बाकी जितने भी चोर हैं ना उसकी गैंग में, वो समझ जाएंगे कि हमको ये कार्य नहीं करना है दोबारा। तो माँ का यही दृष्टिकोण था। तो माँ ने सोचा आज मैं इस कृष्ण को बांध दूंगी, और जैसे ही माता यशोदा ने कृष्ण को बांधना चाहा तो जैसे ही पट्टी बांधने के लिए जब गांठ लगाने की बारी आई ना, वो पट्टी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 2 उंगल छोटी हो गई, सिर्फ 2 उंगल। माता यशोदा को आश्चर्य हो गया। कृष्ण का जो पेट था ना वो 12 उंगल था, और जो पट्टी थी ना माँ ने अपने केस में से निकाली हुई वो 100 उंगल की थी। तो माता के यशोदा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो देखो भगवान जो है उसमें अलग अलग, जैसे शक्ति और शक्तिमान ये दोनों एक साथ में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर कोई कार्य करने की शक्ति है, हम बाइक चलाते हैं तो ये भी हमारी शक्ति हुई, तो हम अपनी शक्ति के द्वारा अपना कोई भी कार्य करते हैं। ठीक उसी हिसाब से भगवान के अंदर अनंत शक्ति है। तो भगवान के अंदर एक ऐश्वर्य शक्ति है, जिन्होंने ये सोचा कि मेरे जो स्वामी है उसको भला कोई कैसे बांध सकता है। तो इस ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया कि जो डोरी जैसे ही माँ बांधने आ रही थी ना, वो डोरी को ही छोटा कर दिया। तो माँ यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ यशोदा के प्रांगण में कुछ गोपियाँ ये सब चीज़ें जो घटना हो रही थी उसको देख रही थी। तो माँ यशोदा ने किसी एक को आवाज़ लगाई और बोला कि ये रस्सी लाओ। तो उन्होंने जो रस्सी दी
माँ ने अपनी जो डोरी थी और ये नई डोरी दोनों को गांठ लगा के वापस बांधना चाहा, फिर भी 2 उंगल कम रह जाती थी। हर बार ये चीज़ रिपीट हो रही थी। माँ को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ये मेरा नन्हा बालक है, इसको मैंने सुबह ही जब तैयार करवाया था तब सुबह ही मैंने इसके कमर में करधनी, जिसको किंकणी, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कंदोरो, वो भी मैंने सुबह ही पहनाया था, और वो भी एक छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। तो इतनी सी छोटी सी कमर में ये करधनी बन जाती है, और ये इतनी बड़ी रस्सी वो कृष्ण को बांध नहीं पाई। तो माता का ये अथाक प्रयास जारी रहा, और माता परिश्रम करते करते थक गई। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में, इस श्लोक में यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक है परिश्रम और एक है कृपा। तो माँ यशोदा बहुत प्रयत्न किया भगवान को बांधने का, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति है वो अभी तक प्रकट नहीं हुई, जिससे ये कार्य बंधन का पूरा नहीं हुआ। इसको हम अलग तरीके से समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 2 उंगलियां रस्सी कम पड़ी, तो इसका कारण पहला है कि हमारा परिश्रम होना चाहिए, यानी कि जो भक्त है उसका प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमको भगवान चाहिए, तभी तो इस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे। हम सोचेंगे ही नहीं कि हमको भगवान की तरफ जाना है या हमें भगवान चाहिए, तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे। दूसरी बात, भगवान की भी कृपा हम पे होनी चाहिए। भगवान हम पे कृपा करेंगे तो ही भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लो एक बैंक का लॉकर होता है, तो बैंक के लॉकर सिस्टम में ये होता है कि एक चाबी, लॉकर में 2 चाबियाँ लगती है। एक चाबी जो खाता धारक है उसके पास एक चाबी रहती है, और दूसरी चाबी बैंक का जो मैनेजर रहता है उसके पास होती है। किसी लॉकर में कोई अगर आपको चीज़ अंदर डिपॉजिट करानी हो या तो फिर बाहर निकालनी हो, तो दोनों चाबी का लगना ज़रूरी है। तो खाता धारक की चाबी पहले लगाई जाए, फिर बाद में मैनेजर की चाबी। ये जब दोनों चाबी लगेगी तो ही वो लॉकर खुल सकता है। सिर्फ मैनेजर की चाबी से अगर ताला खोलने की कोशिश करोगे लॉकर, तो खुल नहीं पाएगा। सिर्फ खाता धारक की चाबी लगाने से अगर हम खोलने जाएंगे तो भी ये खुल नहीं पाएगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भक्त होता है उसका एक प्रयास होना चाहिए, और दूसरी बात भगवान की कृपा। ये 2 चीज़ जब एक साथ हो जाती है तब भगवान इस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो माँ यशोदा थक गई, क्योंकि भगवान की भी हठ थी कि मैं नहीं बंधूंगा, क्योंकि भगवान चाहते थे अगर माँ यशोदा ने मुझे बांध लिया तो मैं अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने नहीं जा पाऊंगा, मैं माखन चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान की इसी इच्छा से, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, उन्होंने ये बांधन करने नहीं दिया। और इस तरफ माँ यशोदा सोचती है कि मैं कृष्ण को बांध दूंगी, जिससे एक सबक मिल जाएगा। तो दोनों में ये रसाकसी चल रही है। तो भगवान बोलते हैं जहाँ मेरी भक्त की हठ आ जाती है ना, वहाँ मैं अपने आप को पराजित कर देता हूँ, और इसी को मैं अपना विजय मानता हूँ। मतलब मैं भक्तों के सामने हार जाता हूँ, यही मेरी विजय है। तो भगवान ने लास्ट में क्या किया कि माँ यशोदा को अपने आवाज़ में बोली, तोतली भाषा में बोली कि माँ यशोदा तुम मुझे बांधना चाहती हो ना। तो माँ यशोदा बोली हाँ मैं तुझे बांधना चाहती। तो फिर भगवान ने खुद माँ यशोदा का हाथ लेके ऐसा बांध लिया अपने आप को। तो भगवान, संस्कृत शब्द है दाम, इसका मतलब होता है रस्सी। जिस रस्सी से भगवान को बांधा गया था तो उसको संस्कृत में दाम कहते हैं। और उदर यानी कि पेट को संस्कृत में उदर कहते हैं। तो भगवान को रस्सी से बांधा गया, भगवान के पेट में रस्सी से बांधा गया है, इसलिए भगवान का नाम हुआ दामोदर। दाम प्लस उदर, ये दोनों शब्द मिलके दामोदर शब्द बना। तो ये दामोदर लीला है, जिसका भी ये दिवाली से इस्कॉन, कोई भी आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो पूरा ये जो कार्तिक महीना है, इस पूरे कार्तिक महीने में हर रोज़ ये जो दामोदर भगवान की दीपदान यानी कि दिवाकरीन है, उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है, हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि इस महीने में भगवान प्रेम के आविर्भूत होके भगवान खुद इस माँ यशोदा के प्रेम में बन गए। अगर ये पूरे महीने में
कोई भी भक्त मुझे एक बार दिया दिखा के मेरा पूजा करता है, मुझे अर्चन करता है, तो मैं उस पर कृपा करके जैसे ही मैंने माँ यशोदा को भक्ति प्रदान की है वैसे ही मैं उस भक्त को भक्ति प्रदान करूँगा। तो ये हमारे लिए जैसे होता है ना एक डिस्काउंट प्राइस, अभी फ्लिपकार्ट और अलग अलग शॉपिंग थी तो वो लोग डिस्काउंट देते हैं कोई एक फेस्टिवल रख के, तो उस हिसाब से भगवान ने ये जो कार्तिक महीना है वो डिस्काउंट के रूप में जाहिर किया कि इसमें जो कोई भक्त भक्ति करने का प्रयत्न करता है, भगवान को दीप दिखाता है, तो वो भक्ति में जल्दी आगे बढ़ेगा और भगवान की कृपा उतनी ही जल्दी उस पर आएगी। तो ये लीला से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान इतने बड़े, इतना सब कुछ भगवान से ही सब कुछ आने के बावजूद भगवान अपने शुद्ध भक्तों के कारण उनके आवेश में आ जाते हैं और उनके वश में आ जाते हैं। जैसा भक्त बोलता है शुद्ध भक्त, भगवान वैसा ही करने लगते हैं। तो हमने जो आज दामोदर लीला सुनी, उसी से भगवान की कृपा हम पे जैसे आज बनी है, और इस महीने में आप जैसे ही हर रोज ये दीपदान करोगे तो आप पे वो भक्ति का संचार आना तुरंत शुरू हो जाएगा और भगवान की कृपा आप सबको तुरंत मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से हमें भगवान की डेली प्रार्थना, सिर्फ ये कार्तिक महीना नहीं, हमको आजीवन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमें कोई व्यक्ति, हमारा मित्र या कोई हमारा जो शुभ चिंतक होता है, वो हमें जब कोई गिफ्ट देता है तब हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो भगवान हमको हर रोज़ ये ज़िंदगी देते हैं जो हमारे लिए अमूल्य है। तो हमको सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले एक बार भगवान को ये ज़रूर थैंक्स गिविंग करना चाहिए कि भगवान आपने जो हमें ज़िंदगी दी है उसके लिए हम आपके खूब आभारी है। जब एक बेटा अपने बाप से ये प्रार्थना करता है ना, तो वो पिता के अंदर अत्यंत खुशी होती है, वो अत्यंत आनंद होता है। और भगवान आनंद की मूर्ति है। हम सब इस जगत में कष्ट भुगत रहे, तो जो आनंद देने वाला है वो जब हम पे प्रसन्न हो जाता है, तब हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे शरीर को, हमको ये प्रसन्नता मिल जाती, हमको वो आनंद प्राप्त होता है। और इसी के कारण हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान दामोदर आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे और आप हमेशा भागवत का एक श्लोक श्रवण करें। बोल सकते तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ जाइए। हरे कृष्णा महामंत्र की 2 माला कर सकते हैं, ऐसे भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप भक्ति में आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्ण।